सम्मानित साथियों, अभी विगत दिनों कुछ ही दिन पहले 14 अप्रैल को हम सभी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई, जो कि पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देश भर में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आज एक अच्छी बात यह है कि या सुकून देने वाली बात यह है कि पूरा देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की ही जयंती वो कार्यक्रम है जो बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी मदद के, बिना सरकारों के घोषणा के, जनता द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे देश भर में मनाया जाता है। और यहाँ तक कि आज ये कार्यक्रम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्या है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जो पूरी इस तरीके से भारत उसको अपना रहा है। भारत के कोने कोने में, गांव में, शहर में, चौराहों में, गलियों में, बस्तियों में, सब जगह ये मनाई जा रही है, मना रहे हैं, दुनिया में मनाई जाने लगी। आखिर कारण क्या है? और बिना किसी सहायता के, बिना किसी सरकारी संरक्षण के, ये बड़ी एक गहरी बात है साथियों। ये विश्व का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है कि दुनिया में दो तरीके की विचारधाराएं हमेशा से चलती आई हैं जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ। एक विचारधारा, एक तबका ऐसा रहा है जो सीमित दायरे में सोचता है, सीमित वर्ग के हितों की सोचता है, या चंद लोगों के हितों की या अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है। और एक विचारधारा ऐसी है कि जो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलती है, या हर किसी के विकास या हर किसी के कल्याण की बात सोचती है। उसके लिए विश्व के अलग अलग जो देशों का या मानव सभ्यता के इतिहास का आज तक का यही घटनाक्रम रहा है, इसी पे संघर्ष चलता रहा है। एक वो विचारधारा के लोग स्वहित या आत्म केंद्रित या चंद लोगों को या मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए लड़ते रहे हैं और उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रयासरत रहे हैं। और दूसरी ओर एक ऐसी विचारधारा, ऐसे व्यक्तित्वों ने पूरी विश्व में उसका प्रतिकार किया, उसका विरोध किया है और एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण के पक्षधर रहे हैं या उसकी वकालत करी, उसकी पैरवी करी है कि जो समानता पर आधारित हो, यानी हर मनुष्य समान समझा जाए। जिस तरीके से प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, प्रकृति में सभी मनुष्य एक समान प्रोसेस से जन्म लेते हैं और मृत्यु भी उनकी उन्हीं तरीके से होती है, उनके शारीरिक लक्षण एक समान होते हैं। तो प्राकृतिक न्याय के हिसाब से प्रत्येक मनुष्य को उसके विकास का, उसके कल्याण का अवसर मिले, मनुष्य समान रहें, उनमें आपस में भाईचारा रहे। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसको लेकर तथागत बुद्ध ने भी 2500 साल पहले जिस चिंतन पर जोर दिया, और तथागत बुद्ध के जाने के बाद कई सौ सालों तक ये बात इस देश में लागू रही। उसी दौर में भारत सोने की चिड़िया बना। भारत समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के रास्ते पर चला। भारत ने करुणा, प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध ने जो करुणा और प्रेम का संदेश दिया था वो पूरी दुनिया ने अपनाया। पूरी दुनिया भारत में आई बुद्ध को ग्रहण करने, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने, और यहाँ से ज्ञान लोग लेकर अपने देशों में गए। और जिन देशों ने बुद्ध के ज्ञान को यानी ये विचारधारा इतनी लोगों ने पसंद करी कि सबका कल्याण हो, इस विचारधारा को लोगों ने जब पसंद किया तो अपने देशों में ले गए। और जिन देशों ने इस विचारधारा को अपनाया आज वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो विश्व की एक महाशक्तियां हैं। उनके देशों में हर नागरिक का जीवन स्तर बहुत सम्मानजनक है। वही हमारे यहाँ हमने इतनी समृद्ध विचारधारा को अनेक कारणों से विस्मृत कर दिया, उसको दबा दिया, उसको पीछे कर दिया, उसको एक गर्त में धकेल दिया।
सिर्फ वही चंद लोगों के हितों की बात को लेकर या एक मुट्ठी भर लोगों का भला हो, उसके लिए अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं करके हमने तथागत बुद्ध के दर्शन को भारत में निष्प्रभावी करके अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं कल्पनाएं करके यहाँ लोगों पर थोपी, लादी, प्रचारित करी, और यही सब हजारों साल तक चलता रहा। भारत फिर से बहुत अंधकार के युग में जिया, अंधकार के दौर में पहुंच गया। लेकिन फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो महामानव आए जिन्होंने तथागत बुद्ध के दर्शन को फिर से भारत में पुनर्जीवित किया। जो दर्शन जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, इसीलिए आज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस रूप में जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद भी, उनके निधन के बाद भी लगभग 60, 70, 50, 60 सालों तक तो उनके नाम को, उनके योगदान को, उनके दर्शन को, उनके पूरे जो संघर्ष को एक तरीके से किनारे कर दिया गया था, दरकिनार कर दिया गया था, दबा दिया गया था। तो जब वो दर्शन धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा, कुछ सामाजिक संगठनों ने, जिसमें बामसेफ का बहुत बड़ा एक योगदान है, बामसेफ जैसे संगठन जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को, उनके चिंतन को, उनकी विचारधारा को भारत में फिर से उभारा, तो आज उसी का ये नतीजा है कि पूरे देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी लोग डॉक्टर अंबेडकर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर ये चेतना आती हुई लगती है, जो बड़ा सुकून देती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि कोई भी विचार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी कल्याणकारी क्यों ना हो, कितना भी लोगों के फायदे के लिए क्यों ना हो, अगर उस विचार को प्रचार और प्रसार नहीं मिलेगा तो वो विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज जो देश भर में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंतियाँ, कार्यक्रम, समारोह जो मनाए जा रहे हैं, क्या उनमें उनके दर्शन, उनके संदेश, उनके संघर्ष को भी हम समझ रहे हैं? क्या जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, जैसा भारत वो बनाना चाहते थे, जैसी दुनिया वो बनाना चाहते थे, हम उस पर भी आचरण कर रहे हैं? या हम सिर्फ इतना कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने बड़ा संघर्ष किया, आपने मानवता के लिए काम किया और हम आपको याद करते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान थे, या हम इतना कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ले रहे हैं? तो हमें जो इस समय वर्तमान दौर में लग रहा है कि अगर हम इन सारे कार्यक्रमों का, ये जयंतियों का विश्लेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज ये कार्यक्रम सिर्फ एक भीड़, एक जश्न, एक हर्षोल्लास के कार्यक्रमों में मात्र तब्दील होता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन इतनी तेजी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इतना भव्य रूप में देश में मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान देकर गए, उस संविधान के माध्यम से उन्होंने एक कल्पना की थी, एक आदर्श भारत की, एक समतावादी भारत की, एक न्यायवादी भारत की, एक करुणा, प्रेम और मैत्री वाले भारत की, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। उसका हर दिन खुले आम उस संविधान की परिकल्पना को, जो बाबा साहब की परिकल्पना को तहस नहस किया जा रहा है। अब शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न की ऐसी ऐसी प्रमुख घटनाएं सामने आ रही हैं, और यहाँ तक कि खुलेआम घटनाएं सामने आ रही हैं, उनमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें जो संविधान में जो वर्णित उपबंध हैं, जो प्रावधान हैं, उनके तहत भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को सिर्फ जांच के नाम पर दबा दिया जा रहा है, या उन उत्पीड़नों को एक तरीके से सहमति दे दी जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। और शासन प्रशासन आज खुद तमाम ऐसे प्रावधान करने लगा है कि जिससे जन सहभागिता कम हो जाए। जो शासन था, जो शासन के जो प्रमुख अंग थे, उसमें जो हर वर्ग को, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था कोई डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाई थी, भारत में जाति व्यवस्था हजारों साल से चली आई। इस जाति व्यवस्था ने एक वर्ग विशेष का जो अहित किया है, वो वर्ग विशेष ही समझ सकता है, या उसको समझने की संवेदना रखने वाले लोग समझ सकते हैं कि इस जाति व्यवस्था ने एक बहुत बड़े तबके का कितना बड़ा अहित किया है।
तो जाति व्यवस्था जब आपकी हजारों साल से रही और आज भी रग रग में लोगों की जाति बैठती है, आज भी शादी ब्याह जातियों को देखकर होते हैं, घर मकान जातियों को देखकर लिए जाते हैं, काम धंधे सब कुछ जात में जातियों का उल्लेख होता है। आदमी अपना नाम हल्की आवाज में बताता है लेकिन अपनी जाति को बड़े गर्व से बताता है। तो जब जातियां आपकी इतनी इस देश में रही हैं तो सब जातियां सब वर्गों को जो न्याय की अवधारणा थी उसे खत्म कर दिया गया और खासकर उन तबकों के रास्तों को बंद कर दिया जा रहा है जिनको हजारों साल इस जाति व्यवस्था ने एक अंधकार युग में धकेल दिया था। उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करके गए थे उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि भविष्य में इन तबकों का अब राष्ट्र की मुख्य धारा शासन के प्रमुख अंगों में आना एक सपना बनता चला जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक और हम जो बाबा साहब की परिकल्पना थी या जो वो जिस तरीके का भारत चाहते थे उसको हमारी सरकारें भी धज्जियां उड़ा रही हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, संविधान के प्रावधानों को निष्प्रभावी किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है या उनके प्रति गलत धारणाएं पैदा की जा रही हैं या दुष्प्रचार किया जा रहा है। और साथ साथ जिन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आजीवन संघर्ष, उनके सपरिवार बलिदान की बदौलत जो शासन प्रशासन के प्रमुख अंगों में भागीदारी मिली, कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिला, जिसकी बदौलत वो कुछ मजबूत भी हुए, सक्षम भी हुए, लेकिन उन्होंने ना तो डॉक्टर अंबेडकर के उस संघर्ष और बलिदान को, उनके सपरिवार बलिदान को उन अर्थों में समझा और ना ही उस संदेश को शेष समाज तक ले जाने का कोई विशेष प्रयास किया। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को धोखा दे रहे हैं। हम ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ छलावा कर रहे हैं, उनके दर्शन के साथ छलावा कर रहे हैं। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर कितनी बड़ी मालाएं डाल दें। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, नहीं वो आ सकते, ना ही वो उन्होंने जो करना था कर गए, अब वो एक कदम भी हमारे लिए नहीं कर सकते। हम उनकी कितना तारीफें कर दें, हम उनके मान सम्मान में कितने गाने गा दें, कितना मंचों पर उनकी तारीफ कर दें, अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ नहीं आ सकते, वो काम नहीं कर सकते। और उनके जीवन में जो उन्होंने कष्ट, तकलीफें, मुसीबतें, संघर्ष झेला है, उसमें अब हम उन्हें एक रत्ती भर भी सुख का एहसास नहीं करा सकते। उन्होंने तो केवल तकलीफें, दुख और कष्ट झेले और उसी में वो चले गए। तो आज हम उनकी कितनी भी वर्णन कर लें, कितना भी महिमा मंडन कर लें, उससे ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कुछ मिलने वाला है, ना हमारी आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिलने वाला है, ना इस देश की आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिलने वाला है और ना हमें कुछ मिलने वाला है। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर को वास्तव में याद करते हैं, उनके संघर्ष को हम समझ गए हैं, तो हमें बड़ी तेजी से काम करना होगा कि उनके विचारों को, उनके दर्शन को, वो कैसा भारत चाहते थे, वो क्या चाहते थे, वो कैसी मानवता चाहते थे, उनका स्त्रियों के प्रति क्या नज़रिया था, उनका देश के विकास के प्रति क्या नज़रिया था, उनका मेहनत कशों के प्रति क्या नज़रिया था, ये हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। समाज कैसे बनेगा, व्यक्ति को अपने आचरण में कैसे सुधार लाना चाहिए, व्यक्ति को आचरण में कौन सी जीवन पद्धति अपनानी चाहिए, उसे कैसा जीना चाहिए, ये हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तब हम सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने या उसको सेलिब्रेट करने के हकदार होंगे। नहीं तो आज की डेट में बड़ी परिस्थितियां, देश दो राह पर खड़ा है। एक तरफ वो विचारधारा बहुत प्रचंड मजबूत हो चुकी है जो डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को समाप्त कर देना चाहती है, जो डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को ही नहीं, तथागत बुद्ध के दर्शन को, जो मानवता के दर्शन को, जो समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय के दर्शन को इस देश में समाप्त कर देना चाहती है और चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरा देश सौंपकर बाकी सब लोगों को कंगाल, बदहाल, फटेहाल अवस्था में पहुंचा देना चाहती है। वो व्यवस्था बहुत तेजी से काम कर रही है और वो पूरे भारत को अपने शिकंजे में जकड़ने को तैयार है, निगलने को तैयार है और वही ये छलावा भी, दिखावा भी कर दे रहे हैं कि हम भी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। तो साथियों, ये बड़ा एक छल और भ्रम का दौर है। इस समय यदि हम जितने आज देश भर में लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं, वो वास्तव में उनके विचार को, दर्शन को
शेष लोगों तक पहुंचाते हैं तो पूरा भारत उठ खड़ा होगा। और कल की डेट में, आने वाले समय में, यदि ऐसी विभाजनकारी ताकतें, यदि ऐसी शोषणकारी ताकतें, यदि ऐसा देश का, समाज का अहित चाहने वाले लोग, यदि कोई ऐसा कुदृष्टि भी डालते हैं संविधान पर, या ऐसा कुप्रयास भी करते हैं, तो पूरा देश उठ खड़ा होगा और उनके मंसूबों पर पानी फेरेगा, उनके धज्जियां उड़ा देगा, उनके इस अन्यायकारी, विभेदकारी जो भारत को बनाने की जो कल्पना है उसको समाप्त कर देगा। लेकिन यदि हम केवल डॉक्टर अंबेडकर को महिमा मंडन और गुणगान तक ही और केवल पूजने की वस्तु बना देंगे, केवल उनका गुणगान करने की वस्तु बना देंगे, तो जो हमारा जो विरोधी ताकत है, जो इस देश की में मानव कल्याण को समाप्त करना चाहती है, जो इस देश में न्यायवादी दर्शन को समाप्त करना चाहती, वो विचारधारा कल की डेट में हो सकता है खुद ऐसा दिखावा कर दे कि हम ही बहुत बड़े डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं और हम उस छल को समझ ना पाएं, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी होने का दावा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के मूल दर्शन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके दर्शन को पूरी तरीके से भारत में समाप्त भी कर दें। तो यदि हम लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो हम ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसी चीज़ को समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ गुणगान करने की या महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना हमारे जीवन में संभव है, जितना हमारे पास समय शेष है, जितना हमारे पास संसाधन है, हम उन संसाधनों के, अपने समय का, अपने ऊर्जा का प्रयोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन, उनके दर्शन, उनके चिंतन, उनके जो विचार, उनकी जो आइडियोलॉजी को देश में बाकी लोगों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे और ज़्यादा लोग उसको समझें और आने वाले समय में उस परिस्थिति के लिए तैयार रहें कि कभी भी कोई भी ऐसी कुदृष्टि डाले कि भारत को, न्यायवादी भारत को समाप्त करना चाहे, कल्याणकारी भारत को समाप्त करना चाहे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के दर्शन को, तो उस समय ऐसे लोगों के मंसूबों पर हम पानी फेर सकें। तो साथियों, आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जयंती के बारे में मुझे जो लगा, मैं ये आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता था। तो जिसमें आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या मुझे जो महसूस हो रहा है, क्या आपको भी महसूस हो रहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम सब लोग फिर से संकल्पबद्ध होंगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन को याद रखेंगे कि विचारों को फैलाए बिना विचार अपने आप नहीं फैलते हैं। कोई भी विचार या कोई भी दर्शन स्वतः नहीं फैलता है या कोई चमत्कारी ढंग से नहीं फैलता है, उसे लोगों को ही विचारों को फैलाना पड़ता है, जन जन तक ले जाना पड़ता है, नहीं तो विचारों की भी मौत हो जाती है। किसी कितने बड़े से बड़े सिद्धांत और दर्शन की मौत हो जाती है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज भारत में बुद्धिज्म की, बुद्ध के दर्शन की है, बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया उसको अपना रही है, उसे मान रही है, उस पर चलकर तरक्की कर रही, और भारत जो बुद्ध की कर्म भूमि रहा, उस भारत से बुद्ध का दर्शन कहीं कोने में पड़ा हुआ मिलता है, बहुत ढूंढने खोजने पर मिलता है। तो ऐसी स्थिति न हो, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही तथागत बुद्ध के दर्शन को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, यही हम उसको मानते हैं, तो हम तभी उसे साकार कर पाएंगे जब हम इस दिशा में काम करेंगे। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।